हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्लीवेज के अंतर्गत, यानी जो क्लीवेज के जो पार्ट्स हैं, क्लीवेज के दौरान जो जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसमें हमने कल आपको ब्लास्टोलेशन को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल ब्लास्टोलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्टुला, यानी जो क्लीवेज के दौरान ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्टुला। सभी एनिमल्स में ब्लास्टुला की निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं? नंबर 1, ब्लास्टुला की ब्लास्टोमियर एक दूसरे से मजबूती से एसोसिएटेड होती हैं। इकाइनोडर्म में इनके बीच में एक पतली जेली, एम्फीबियन में इनके बीच में सुपराफेशियल जेल तथा बोनीफिसिट में एग कॉर्टेक्स पाई जाती है। यानी जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इकाइनोडर्मीस में पेंटासिरोस है आपका और सी स्टार है। तो इसके जो ब्लास्टुला होता है उसमें जेली लाइक रचना पाई जाती है। एम्फीबियंस में सुपरफिशियल जेल तथा बोनीफिसिस में एग कॉर्टेक्स पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्लास्टोमियर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या डेस्मोसोम्स या इंट्रासेल्युलर साइमेटिंग रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस तथा कुछ अन्य मैकेनिकल फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर न केवल संख्या में वृद्धि करते हैं बल्कि उनका रीअरेंजमेंट भी दिखाई देता है। रीअरेंजमेंट एंड ब्लास्टोसिल कैविटी अपीयर हो जाती है। अब बात करते हैं ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो किन किन ग्रुप में होती है, तो कौन कौन सी ग्रुप हैं, तो उसकी बात करते हैं। ब्लास्टुलेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स। नंबर ए, ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेथेथल एग, यानी जो सेंट्रोलेथेथल एग्स होता है उसमें ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें उसको डिस्कस करेंगे। जिन एनिमल्स में सेंट्रोलेथेथल एग्स पाए जाते हैं उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, यानी जिसके मध्य में योग प्रेजेंट होगा एग में, वो सेंट्रोलेथेथल कहलाते हैं। उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, लेकिन एग की सरफेस पर एक एपिथेलियम बनती है जिनकी न्यूक्लियाई माइग्रेट करके बाहर की तरफ आ जाती है। इसमें ब्लास्टोडर्म बजाय कैविटी के योग के चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसी ब्लास्टोडर्म से सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरिब्लास्टुला बनता है। एग्जाम्पल इंसेक्ट, यानी जो इंसेक्ट हैं उनके जो एग होते हैं वो सेंट्रोलेथेथल एग होते हैं। नेक्स्ट, बी पॉइंट, ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेथेथल एग्स। आइसोलेथेथल एग्स जैसे एम्फियोप्सिस, इकाइनोडर्म आदि में मिलते हैं, पाए जाते हैं। जो भी ब्लास्टोमियर क्लीवेज के फलस्वरूप बनते हैं वे एग की पटरी पर सिंगल लेयर के रूप में
अरेंज हो जाते हैं, जिसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है, जिसके सेंटर में ब्लास्टोसील नामक कैविटी बन जाती है। अब बात करते हैं सी पॉइंट यानी ब्लास्टुलेशन इन मॉडरेटली टिलोलस एक्सरसाइज। इस टाइप के एग्स फ्रॉग तथा अन्य एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। इनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन असमान होता है। इसके फलस्वरूप हॉरिजेंटल क्लीवेज एनिमल पोल की साइड होते हैं, लेकिन वेजेटल पोल हाफ पार्ट में क्लीवेज की रेट काफ़ी कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप वेजेटल आधे पार्ट में मैक्रोमियर्स जो कि बड़े होते हैं तथा एनिमल हाफ में स्मॉल माइक्रोमियर बनते हैं जो कि ब्लास्टोसिल की रूप पर बनते हैं, जबकि मैक्रोमियर्स द्वारा ब्लास्टोसिल्स का फ्लोर बनता है। अब बात करते हैं डी पॉइंट ब्लास्टोलेशन इन हेवली टीलोलेसेटस है। इस टाइप का क्लीवेज उन एनिमल्स में दिखता है जिसमें एग पॉलीलेसाइथल टाइप के होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कुछ फिशेज आदि। इनमें ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस डिस्क या जर्मिनल डिस्क तक सीमित रहती है। इसमें जर्मिनल डिस्क के सेंट्रल पार्ट के सेल्स मल्टीलेयर्ड हो जाते हैं और नीचे स्थित योक से अलग हो जाते हैं, जबकि जर्मिनल डिस्क की मार्जिन वाले सेल्स योक के साथ कंटिन्यू करते हैं। इनमें ब्लास्टोमियर तथा योक के बीच एक सब जर्मिनल कैविटी डेवलप हो जाती है। ब्लास्टोमियर की आउटर लेयर जो सब जर्मिनल कैविटी के रूप पर बनाती है एपीब्लास्ट कहलाती है, जबकि कुछ सेल्स जो माइग्रेट करके सब जर्मिनल कैविटी के नीचे आ जाती हैं को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लास्टुला, यानी जो ब्लास्टुला है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ब्लास्टुला के टाइप्स, यानी डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप में निम्न प्रकार के ब्लास्टुला रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कौन कौन से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं सिलो ब्लास्टुला। इकाइनोडर्म तथा एम्फिओक्सस के ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला कहते हैं, यानी जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं तथा एम्फिओक्सस जो आपके फर्स्ट पेपर में है एम्फिओक्सस के ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला कहते हैं। यह एक होलो स्फीयर के रूप में होता है। इसमें ब्लास्टोडर्म सिंगल लेयर में दिखाई देती है तथा ब्लास्टोसील म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरी होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी इसकी संरचना की बात करें, तो जो सीलोब्लास्टुला है आप देख पा रहे हैं, ये राउंड जो देख रहे हैं ये सीलोब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरी रहती है, जो इसकी ब्लास्टोसील कैविटी होती है, यानी जो कैविटी होती है वो कहलाती है आपकी ब्लास्टोसील। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप स्टेरियोब्लास्टुला।
स्टीरियोब्लास्टुला, एनालिड, मोलस्कन तथा कुछ प्लेरिजन आदि में जहां अंडों में स्पाइरल क्लीवेज होता है, उनमें ब्लास्टुला में कई ब्लास्टोसिल कैविटी नहीं पाई जाती, बल्कि उनमें स्मॉल माइक्रोमियर मैक्रोमियर्स के ऊपर क्लस्टर्स के रूप में डिपोजिट हो जाते हैं, जिसे स्टीरियोब्लास्टुला नामक सॉलिड बॉल ब्लास्टुला बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप यानी थर्ड टाइप पेरी ब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला। यानी जो पेरिफेरल ब्लास्टुला होता है, कुछ एनिमल्स इंसेक्ट में क्लीवेज सुपरफिशियल होते हैं, जिसके फलस्वरूप बनने वाले ब्लास्टुला को पेरीब्लास्टुला कहा जाता है। इनमें भी ब्लास्टोसिल नहीं बनती, बल्कि न्यूक्लियाई पेरिफेरल लेयर में कलेक्ट हो जाती है। यानी जो ऐसे ब्लास्टुला जिसमें ब्लास्टोसिल नहीं पाई जाती, वो पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला कहलाते हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में ब्लास्टुलेशन के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स, इसमें ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोडेसेफल एग, ब्लास्टुलेशन इन एक्सोडेसेफल एग, ब्लास्टुलेशन इन मॉडरेटली टीलोडेसेफल एग, ब्लास्टुलेशन इन हैवी टीलोडेसेफल एग। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, इसमें सीलोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला तथा पेरीब्लास्टुला को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।